जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि जब अंधे वृद्ध मुनि महाराज दशरथ के द्वारा अपने पुत्र के अनजाने में किए गए वध रूपी अपराध की स्वीकृति सुने, तब महाराज दशरथ से वृद्ध मुनि ने कहा कि आप मुझे वहां ले चलें जहां आपके बाणों के द्वारा मेरे पुत्र की हत्या हुई है। मैं अंतिम दर्शन करना चाहता हूं। महाराज दशरथ सयास उस वृद्ध पति और पत्नी को वहां लाए जहां उनके पुत्र महाराज दशरथ के बाणों से हत होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। महाराज दशरथ ने अपने हाथों से मुनि के हाथ को पकड़ा और उनके मरे हुए पुत्र के शव का स्पर्श कराया। अपने मृत पुत्र के शव का स्पर्श करने के बाद वृद्ध तपस्वी ने विलाप किया, जलांजलि दी और बहुत तरह की बातें कही कि बेटा कृपया शीघ्रता मत करो, कल चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वैवस्वत मनु के पुत्र धर्मराज से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पुत्र के द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है, इसे आप क्षमा कर दे, जीवन दान दे दे। फिर अपने पुत्र के सत्कर्मों का स्मरण करते हुए तपस्वी वृद्ध ने कहा कि बेटा गो शास्त्र प्रदात्रीणाम गुरु सेवा भृताम अपि दिहन्यासक कृताम जाच ताम गतिम गच्छ पुत्र का। हजारों गाय दान करने वाले, गुरु की और माता पिता की सेवा करने वाले पुण्यात्माओं को जो गति होती है शरीर त्याग करने के बाद, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। नहीं तस्मिन् कुले जातो गच्छत्वा कुशलं गतिम सातु जास्यति येन त्वं निहतो मम बांधवः। कहते हैं कि मैं जिस कुल से आता हूं, मेरी जो परंपरा है, इस परंपरा में जन्म लेने वाला कोई भी हो वो कभी अधोगति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। यह कुल क्या है, परंपरा क्या है, जबकि हम लोगों ने जाना स्वयं मुनिपुत्र के द्वारा, जब महाराज दशरथ एक तपस्वी वेश में, जिसके शरीर में उनका शब्द वेदी बाण लगा हुआ था, उसके वेश को देखकर, वस्त्र को देखकर और उसके द्वारा यह सुनकर कि राजन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं तो वन में रहता हूं, कंदमूल खाता हूं, स्वाध्याय करता हूं और अपने वृद्ध अशक्त माता पिता की सेवा करता हूं। महाराज दशरथ व्याकुल थे कि उनके हाथों कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ब्राह्मण का वध हो गया। मुनि कुमार ने कहा कि राजन आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, यह भय मन से निकाल दीजिए कि आपके द्वारा ब्रह्महत्या हुई है। मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माता शूद्र है, जिनका मैं औरत संतान हूं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे यहां अनुलोम विवाह की परंपरा रही है। वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री का एक चैतसिक अर्थ भी होता है। वैश्य का धर्म है पोषण और शूद्र का धर्म है सेवा।
जो विश्व मानव के पोषण के लिए प्रयत्नशील हो और वह जिस वृत्ति को स्वीकार किया हो वह वृत्ति सेवा की हो। अर्थात जिस गृहस्थ परिवार में स्मृति धर्म भी यही कहता है कि एक सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि उसके जितने आश्रित हैं उनको भोजन करा ले, अतिथि और अभ्यागतों को भोजन करा ले, जो बचे उससे वह संतुष्ट हो। स्त्री जाति के लिए जिसके आधार पर गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ जीवन का उत्कर्ष निर्भर है, भार्या त्रिवर्ग करणम, धर्म अर्थ और काम। तो स्त्री का पहला काम है धर्म। धर्म का अर्थ सेवा। घर आए हुए अतिथि आदि की सेवा के द्वारा उस गृहस्थ जीवन के सारी कामनाओं को पूर्ण कर योग्य संतान देने का काम कोई स्त्री करती है। उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान आप लोगों ने सुना होगा। अजामिल जो एक कान्यकुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, अपने माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं, उनके नित्य पूजन के लिए समिधा आदि लेने के लिए बन जाया करता है। कि एक दिन एक ऐसी परिस्थिति बनी, एक मिथुन को केली रथ देखा उन्होंने। विषयम विषवत त्यज कहा गया है। विषय आंखों के राही मन में उतरते हैं और मन को विकृत कर देते हैं। आज आमिल के मन में भी विकृति आ गई और उसी स्त्री से इन्होंने प्रणय निवेदन किया। वो तो प्रणय व्यापार करती थी, उसके व्यापार के शर्त को इन्होंने स्वीकार किया। दोनों साथ रहने लगे। महाराज, संसर्ग से दोनों प्रभावित होते हैं। अजामिल के पूर्व का संस्कार उस प्रेम वाणिज्य करने वाली स्त्री को भी प्रभावित किया। जहां अजामिल के ऊपर उसके दुःशीलता का प्रभाव पड़ा, वहीं उसके ऊपर इनके पूर्व के संस्कारों का प्रभाव पड़ा और संतों की सेवा हो गई उसके द्वारा। संतों ने अनुग्रह किया, सेवा का अवसर प्रदान किया और सेवा की, अपने स्वाभाविक दोषों को स्वीकार करते हुए। परिणाम, एक संत प्रसाद के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम रखा गया नारायण। आगे की कथा आप जानते हैं। तो यदि घर की स्त्री धर्म का पालन करना आरंभ कर दे तो कामनाओं की तृप्ति होती है और अर्थ की सिद्धि होती है, एक सत्पुत्र के रूप में जो परम कल्याण का अधिकारी बनाता है। तो मुनि कुमार ने जो अपना परिचय दिया महाराज दशरथ से कि राजन, आपको ब्रह्म हत्या के दोष के विचार अपने मन से निकाल देने चाहिए। मैं वैश्य
पुरुष और शूद्र स्त्री के गर्भ संयोग से मेरा जन्म हुआ है। पोषण और सेवा, दो वृत्तियां जब साथ संयोग की तो ऐसे बालक का जन्म हुआ जो अल्प समय में ही अपनी तपश्चर्या और स्वाध्याय के द्वारा उस परंपरा को गौरवान्वित होने का अवसर दिया कि तपस्वी मुनि ने कहा, नहीं तस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलाम गतिम स तु जास्यति जेन त्वम निहतो मम बांधव। मेरी परंपरा में, मेरे कुल में जन्म लेने वाला अर्थात सेवा और पोषण का जहां संयोग होता है, वहां जो जन्म लेते हैं वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं करते हैं। यह बात तपस्वी मुनि ने कही और स्वयं इंद्र आकर उस मुनि पुत्र को, जो कि महाराज दशरथ के बाणों से हत हुए थे, उनको विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाने लगे। दिव्य शरीर धारण कर मुनिपुत्र जाने लगे। जाते हुए ठहरे, अपने वृद्ध माता और पिता से कुछ बातें कही और अंत में उन्होंने कहा, अस्थानम अस्मिन् महत् प्राप्तो स्थानमस्मि महत् प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रम मम मूलम उपैष्यथः। यह जो दिव्य लोक को मैं प्राप्त हो रहा हूं, ये सब आप माता पिता की जो हमने सेवा की उसका परिणाम है। आप भी शीघ्रता पूर्वक है उस स्थान पर आएंगे जहां मैं जा रहा हूं। एवं उक्त्वा तो दिव्येन विमानेन वपुष्मता आरुरोह दिवम क्षिप्रम मुनिपुत्रो जितेंद्रिय। वह जितेंद्रिय मुनिपुत्र इतना कहकर शीघ्रता पूर्वक दिव्य लोक को चले गए। उनके जाने के बाद उस तपस्वी ने अपने पुत्र को पुनः जलांजलि दी। जलांजलि देने के बाद मौन हुए और महाराज दशरथ को लक्ष्य करके कहा, अद्यैव जहि माम राजन मरणे नास्ति मे व्यथा ज शरेणैक पुत्रम माम त्वम अकार्षीर पुत्रकम। राजन, आप मुझे भी बाण से मार दें, मुझे मृत्यु को प्राप्त होने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपके अज्ञानता के कारण मेरा एक पुत्र था जिसे आपने मार दिया और मैं पुत्रहीन हो गया। त्वयापि च जदज्ञानं निहतो मे स बालकः तेन त्वाम अपि सपश्येहम सुदुःखम अति दारुणम। अज्ञानता पूर्वक जो आपने मेरे पुत्र का वध किया है, उसके लिए मैं आपको अत्यंत दुखदायक दारुण शाप देने के लिए तैयार हो दूंगा। पुत्र व्यसनजम दुखम जदेतन मम संप्रतम
एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। जिस तरह मैं अपने पुत्र जनित शोक के कारण संतप्त हूं, जिस इस दशा को प्राप्त हुआ हूं, ठीक उसी तरह आपको भी पुत्र का शोक सहना पड़ेगा और आप पुत्र के शोक में ही काल कबलित होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। अज्ञानातु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुने तस्मात् त्वं नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप। चूंकि आपने किसी ब्राह्मण मुनि का वध नहीं किया है, आपके कारण मुझ वैश्य मुनि का अहित हुआ है, इसलिए शीघ्रतापूर्वक तो आपको इसका दंड नहीं मिलेगा, परंतु शीघ्र ही मिलेगा। ये सारी बातें कहकर महाराज दशरथ देवी कौशल्या से कहते हैं, तस्यायम कर्मणो देवी विपाक समुपस्थित। देवी, आज मैं जिस स्थिति को प्राप्त हूं, उस स्थिति के पीछे मेरा वही अकर्म है, कुकर्म है, वही कर्म है जिसे मैंने अज्ञानता पूर्वक संपादित किया। शब्दवेदी बाण चलाने जब मैं गया, मेरी अवस्था इंद्रियों की स्थिति और ऋतु का प्रभाव मुझे हाथी के सूंड में भरे जाते जल और घड़े में भरे जाते जल के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हो सका। केवल अपने शब्द वेदी बाण संधान की सामर्थ्य का मैंने परिचय दिया। उसके पूर्व जिन बातों की मीमांसा अपेक्षित होनी चाहिए, उसकी मीमांसा हमने नहीं की। वही कार्य आज परिणाम के रूप में मेरे सामने है। ठीक उसी तरह जैसे अपथ्यैष संभुक्ते व्याधिरन्न रसे यथा, अपथ्यपूर्ण भोजन करने के बाद उस भोजन से बने हुए रस धीरे धीरे शरीर को जिस प्रकार रुग्ण कर देते हैं और यथा समय लक्षित होते हैं, ठीक उसी तरह पूर्व के किए हुए कर्म भले ही शीघ्रतापूर्वक परिणाम न दे, परंतु उस परिणाम से सदा सर्वदा के लिए बचना संभव नहीं है। इतना कहने के बाद महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, लगता है कि मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, क्योंकि अब आप मुझे दिख नहीं रही हैं। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके कुटुंबी उसके दृष्टि पथ में नहीं आते। आज इसी के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। जय श्री मन्नारायण।